सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। ये तीनों मॉड्यूल आपको मिल गए होंगे और आपने इनका अध्ययन भी कर लिया होगा। साथियों, अगर अभी तक आपने इनका अध्ययन नहीं किया है तो आप इनका अध्ययन जरूर करें, क्योंकि जब भी कोई आपके विद्यालय में पर्यवेक्षण टीम आती है तो आपसे तीनों मॉड्यूल के बारे में प्रश्न पूछती है। इसके अतिरिक्त अलग अलग जनपदों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही हैं, तो इसलिए हमें तीनों मॉड्यूल का अध्ययन करना होगा। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए लेके आया हूं। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर 68 से 89 तक के महत्वपूर्ण नोट्स को देखेंगे। इन नोट्स को बनाने का श्रेय हमारे कानपुर जनपद की ARP, इंग्लिश की ARP है, कविता अवस्थी जी, उन्होंने बनाए हैं। बहुत ही सुंदर नोट्स बनाए हैं कविता अवस्थी जी ने। इसके लिए कविता अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए। और मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स को भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये नोट्स उपलब्ध कराए। तो साथियों, देखते हैं पेज नंबर 68 से 89 तक कौन कौन से नोट्स आपके हैं और क्या क्या प्रश्न इसमें दिए गए हैं। आप इनकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लेकिन ये PDF आपकी पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, इसलिए आपको पासवर्ड के लिए जानने के लिए आपको वीडियो को देखना होगा। तो वीडियो के दौरान ही मैं आपको पासवर्ड बता दूंगा, आप उस पासवर्ड की मदद से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे नोट्स हैं। पेज नंबर 69 से 89 तक शिक्षण संग्रह। पहला है, शिक्षण संग्रह के किस भाग में व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना दी गई है। तो साथियों, भाग 3 में व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना दी गई है। व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में कितने बिंदुओं पर व्याख्या दी गई है? तो व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में 8 बिंदुओं पर व्याख्या दी गई है। भाग 3 में प्रथम बिंदु क्या है? तो भाग 3 में जो प्रथम बिंदु है वो आपका प्रातःकालीन सभा है। भाग 3 का आखिरी बिंदु क्या है? तो भाग 3 का जो आखिरी बिंदु है वो हमारा बाल संसद है। स्कूल में संचालित दिनों की संख्या कितनी होती है? लगभग 220, 240 और 260 ये हमारे लगभग होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक शैक्षणिक सत्र में लगभग कितने घंटे की प्रार्थना अवधि होती है? तो एक शैक्षणिक सत्र में लगभग 55 घंटे की प्रार्थना अवधि आपकी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना सभा का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? तो प्रार्थना सभा का निर्धारण आप साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक कार्य योजना बनाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दैनिक प्रार्थना सभा हेतु प्रार्थना उद्घोष प्रेरक प्रसंग किस परिशिष्ट में दिए गए हैं? ये आपके भाग 6 परिशिष्ट 8 में दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दैनिक प्रार्थना हेतु कितना समय दे सकते हैं? तो दैनिक प्रार्थना हेतु आपको 3 मिनट का समय देना है। राष्ट्रगान किस सभा में कराना है? ये राष्ट्रगान आपको प्रातःकालीन सभा में कराना है। कहानी किस सभा में सुनानी है? तो कहानी आपको सायंकालीन सभा में सुनानी है। नेक्स्ट आपका, समूह गान किस सभा में कराएंगे? तो समूह गान आप सायंकालीन सभा में कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सह शैक्षिक गतिविधियां क्या हैं? तो सह शैक्षिक गतिविधियां आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 100, सह शैक्षिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? तो सह शैक्षिक गतिविधियों का उद्देश्य आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों का विकास करना है। सह शैक्षिक गतिविधियों की कितनी श्रेणियों में रखा गया है? तो इन्हें 10 श्रेणियों में रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, संगोष्ठी व सेमिनार यानी सह शैक्षिक गतिविधियां किस विषय पर हो सकते हैं? ये आपके सामाजिक सरोकार के मुद्दे जैसे स्वच्छता, सुरक्षा आदि पर हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कार्यशाला किन विषयों पर करा सकते हैं? तो कार्यशाला आप विज्ञान, गणित, भाषा व अन्य विषयों पर करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, कहानी, कविता, निबंध आदि से बच्चों में कौन सा विकास होता है?
तो कहानी, कविता और निबंध से बच्चों में मानसिक, भावात्मक और सृजनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पना शक्ति विकसित करने की सबसे अच्छी गतिविधि क्या है? तो कल्पना शक्ति विकसित करने की सबसे अच्छी गतिविधि विषयवार प्रोजेक्ट निर्माण आपकी होती है। उसके बाद नंबर 6 है, हस्तशिल्प व कार्यानुभव से बच्चों में कौन सी भावना विकसित होगी? तो हस्तशिल्प व कार्यानुभव से बच्चों में सृजनशीलता की भावना विकसित होगी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7, यानी 7 से मतलब है हमारा 117, स्वतंत्र चिंतन, रणनीति निर्धारण, निर्णय लेने की क्षमता बच्चों में किस गतिविधि से विकसित होगी? तो बच्चों में खेल कूद के माध्यम से विकसित होगी। नेक्स्ट है आपका, किसी भी कार्यक्रम के आयोजन हेतु सबसे पहले क्या आवश्यक है? तो किसी भी कार्यक्रम का आयोजन आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले रणनीति व नियोजन आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी भी कार्यक्रम की सफलता या असफलता किस में छुपी होती है? तो किसी भी कार्यक्रम की सफलता और असफलता कार्यक्रम की योजना और नियोजन में छिपी होती है। नियोजन क्या है? किसी कार्यक्रम की कार्य योजना बनाना, और आयोजन क्या है? नियोजन का क्रियान्वयन। किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश क्या होता है? तो किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश आपका आयोजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी आयोजन के दौरान वातावरण कैसा होना चाहिए? तो किसी भी आयोजन के दौरान वातावरण आपका सौहार्दपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, आयोजन और नियोजन में क्या क्या संबंध है? तो नियोजन का मतलब है कार्य की रूपरेखा बनाना, और आयोजन का मतलब है रूपरेखा का क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रबंधन में प्रयुक्त चर्चा हमेशा कैसी होनी चाहिए? तो प्रबंधन में जो चर्चा होती है वो सदैव उद्देश्य की ओर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सह शैक्षिक गतिविधियों की जिम्मेदारी किसकी है? तो सह शैक्षिक गतिविधियों की जिम्मेदारी आपकी प्रधानाध्यापक और अध्यापक दोनों की है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खेल गतिविधियों में क्या क्या शामिल हैं? तो खेल गतिविधियों में योग, व्यायाम, पीटी, जूडो, ताइक्वांडो, इंडोर आउटडोर गेम, ये आपके सब शामिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, किस अधिगम के अनुसार बच्चों के लिए खेल सामग्री की अनिवार्यता की गई है? तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTA एक्ट 2009 के अंतर्गत आपकी निःशुल्क खेल सामग्री की अनिवार्यता विकसित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, योग और व्यायाम के लिए कितना समय देना है? तो योग और व्यायाम के लिए आपको 10 मिनट, वो भी प्रार्थना स्थल पर देना है। पीटी हेतु कितना समय निर्धारित है? तो पीटी हेतु आपका 5 मिनट निर्धारित है। एथलेटिक्स हेतु कितना समय दे सकते हैं? तो एथलेटिक्स हेतु आप 40 मिनट का समय दे सकते हैं। शनिवार के अलावा सभी दिन आप इसे करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका, खेल हेतु कितना समय दे सकते हैं? तो खेल हेतु आप 120 मिनट, यानी प्रति शनिवार को लंच के बाद का समय आपका खेल हेतु ही होता है। उसके बाद बाल सभा कब करानी है? तो बाल सभा प्रत्येक शनिवार लंच के बाद प्रथम 30 मिनट करानी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मैं आपको इसका पासवर्ड भी बता देता हूं, क्योंकि फिर आप कहेंगे पासवर्ड नहीं बताया, तो इसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका पासवर्ड होगा, क्योंकि कविता जी ने बनाए हैं तो पासवर्ड में कविता जी का नाम तो आएगा ही, KAVITA कविता जी, और इसका पासवर्ड इसके आगे आप लिखेंगे 6789। एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए, कविता जी KAVITA कविता JIG 6789, ये आपका पासवर्ड होगा। इस पासवर्ड से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन कौशल विकास में किस कहानी का दृष्टांत दिया गया है? तो जीवन कौशल विकास में कक्षा 3 की कलरव, मुर्गा और लोमड़ी का दृष्टांत दिया गया है। जीवन कौशल क्या है? जीवन को जीने की कला, यानी जीवन जीने की तकनीक जो आती है आपकी जीवन कौशल कहलाती है। जीवन कौशल क्या करते हैं? तो जीवन कौशल जीवन को सुगम बनाते हैं। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल वर्णित हैं? तो शिक्षण संग्रह में आपके 10 जीवन कौशल वर्णित हैं। नेक्स्ट है आपका, तनाव पर नियंत्रण क्या है? तो तनाव पर नियंत्रण भी आपका एक जीवन कौशल है। 2 जीवन कौशल क्या हैं? सृजनात्मक सोच और निर्णय लेना। नेक्स्ट है आपका, बच्चों में निहित प्रतिभाएं कैसे प्रदर्शित हो सकती हैं? तो बच्चों में निहित प्रतिभाएं बच्चों के सपने पूछकर प्रदर्शित हो सकती हैं। बच्चों के सपने को सच करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? संभावित रास्ता बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को उपयुक्त व्यवसाय चुनने, तैयारी करने एवं प्रवेश करने हेतु क्या कर सकते हैं? आप व्यावसायिक परामर्श उन्हें दे सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका बच्चों को व्यावसायिक परामर्श देने हेतु हम क्या कर सकते हैं? सफल कहानियां सुनाना, व्यावसायिक परामर्श देना, रुचि के अनुसार व्यवसाय चयन हेतु परामर्श देना और व्यवसाय हेतु उचित जानकारी देकर। नेक्स्ट है आपका बाल संसद क्या है? बालक बालिकाओं का एक मंच आपका बाल संसद कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बाल संसद का उद्देश्य क्या है? बालक बालिकाओं को जीवन प्रबंधन की प्रत्येक स्थिति समझाना, मूल्य विकास, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, सही गलत पहचान, सही प्रबंधन आदि। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका बाल संसद में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? तो अध्यापक की भूमिका बाल संसद के संयोजक के रूप में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है बाल समिति मंत्रिमंडल में कितने पद हैं? तो उसमें 12 पद हैं। प्रधानमंत्री बाल संसद में क्या काम करेंगे? तो प्रधानमंत्री विवाह समारोह आयोजित करना, विद्यालय समारोह आयोजित करना और महत्वपूर्ण निर्णय लेना विद्यालय में जो भी आपके समारोह होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कौन प्रेरित करेगा? तो सभी बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा मंत्री का पद बनाया गया है, वो प्रेरित करेंगे। विद्यालय वृक्षारोपण और बागवानी का ध्यान कौन देगा? तो विद्यालय वृक्षारोपण और बागवानी पर ध्यान जो है कृषि और जल मंत्री देंगे। वार्षिक खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि आदि कराना किसका उत्तरदायित्व होगा? तो ये सांस्कृतिक मंत्री का उत्तरदायित्व होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पुस्तकालय एवं नवाचार किसका कार्य होगा? ये पुस्तकालय और विज्ञान मंत्री का कार्य होगा। तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स बनाए हैं कविता जी ने, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मैं कोशिश करूंगा इससे आगे के नोट्स भी आपको जल्द ही उपलब्ध करा दूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।